अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद, दिस इज़ मी आदिल सैयद एंड आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रियल कॉस्ट। लेकिन आज जो प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एंड आई जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल टू द वेरी फर्स्ट पॉडकास्ट दैट वी आर गोइंग टू डू विद आवर डेवलपर। और सबसे जो स्पेशलिटी है इस जो पॉडकास्ट का नेम है वो है रियल कॉस्ट टॉक्स। और इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को दोबारा से खुश आमदीद करते हैं एंड टुडे वी आर हैविंग अ डेवलपर जिन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। और जिन्होंने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो सोचते हैं और उसको कर दिखाते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू मिस्टर अहमद जमाल। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। कैसे हैं और कैसी चल रही लाइफ आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इज़ इट ऑल गोइंग गुड? सब अच्छा चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके अच्छा, मैं आपसे जब फर्स्ट टाइम मिला हूँ ना, मुलाकात की है, तो मुझे सबसे पहले ना एक बहुत ही एक इम्पैक्ट होता है ना कुछ लोगों से मिलने के बाद। तो सबसे जो अच्छा इम्पैक्ट मुझे जो मिला आपकी तरफ से वो ये था कि यू आर हैविंग ए क्वाइट सेंसिबल एंड आप कह सकते हैं कि डिसेंट पर्सनालिटी। मतलब जिस तरह से डेवलपर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मुच्छां रखियाँ होंदियां ने एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स ना। तो आई जस्ट लव योर लुक्स और जिस तरह से आप मिले हैं, मुलाकात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है इस एक अहम टॉपिक के ऊपर जो है वो डिस्कशन का मुझे मौका दिया। जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पब्लिक की अवेयरनेस के लिए जो ये एक बेसिक नीड है कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट और टाउन प्लानिंग और इन चीज़ों का जो आम लोग हैं उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है और कैसे चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपका जो सेगमेंट है स्पेशली के डेवलपर्स के साथ इन चीज़ों को हाईलाइट करना, तो इसके लिए जो है वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी जो है इनिशिएटिव है। I really respect that and thank you so much for admiring the efforts that we are doing. अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, मैं लोगों को बताता हुआ चलूँ कि आज इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम आपके साथ एक पर्सनालिटी जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है। इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको मिलवाया जाए उन लोगों से जो कमिटमेंट पूरी करते हैं और जो लोग सोचते हैं कि हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल को और अच्छे तरीके से लोगों को एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी देनी है। अच्छा अहमद साहब क्या कहते हैं, मुझे सबसे पहले ये बताइए, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हम लोग डेवलपर्स को देखते हैं, वो एक डाला कल्चर होता है, आते हैं, गनमैन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। यू कैन से कि दे आर हैविंग द ऑरा ना। व्हाई यू आर नॉट हैविंग दैट ऑरा? आपको क्या लगता है, व्हाई यू हैविंग द डिफरेंट पर्सनालिटी? जी देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। ओके। तो मे बी वो उनकी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हों, लेकिन नॉर्मली जो चीज़ देखने के अंदर आई है मेरे ख्याल से पब्लिक डिमांड है और डेवलपर्स की नीड बन चुकी है। पब्लिक ये समझती है कि जिस डेवलपर के आगे पीछे गनमैन हैं और 3-4 गाड़ियां हैं और शशका है, शायद ये जो है डेवलपर जो है ही इज़ अ गुड डेवलपर। और मार्केट में ये एक ट्रेंड बन चुका है, जो दिखता है वो बिकता है, जो मेरे ख्याल से कि जो है वो बिल्कुल भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। तो इसको हमें जो है वो डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। वेल दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और इसमें जो है आपने एक बड़ा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। मुझे ये बताएं, व्हाट इज़ डेवलपमेंट फॉर यू एंड हाउ कुड यू कम इन दिस नीश? मतलब रियल एस्टेट के बारे में कैसे सोचा, कैसे प्लान आउट किया, क्या सोचते हैं कि डेवलपमेंट क्या है? देखिए, रियल स्टेट के अंदर जो है वो आना बाई चांस नहीं है। ओके। ये बाई प्रोफेशन और दिस इज़ माई पैशन बिकॉज आई एम इंजीनियर। मैंने वंडरफुल। इसको जो है वो थ्रू आउट एक स्टडी किया है, इस पे जो है वो मेरी स्ट्रगल्स हैं और मैंने इस पर जो है वो बहुत प्लानिंग्स की हैं। और मेरे ख्याल से जो डेवलपमेंट है विदाउट प्लानिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है। डेवलपमेंट का मतलब ही प्लानिंग है और डेवलपमेंट के अंदर जितनी बेसिक नीड्स हैं उसको हाई क्वालिटी के ऊपर जो है वो आप जो है उसको जो है वो ऑन ग्राउंड जो है ऑपरेशन जो है वो लोगों को जो है वो सर्व करते हैं। दैट डज मेक सेंस एक्चुअली। और इसके साथ साथ मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया, यू नो व्हाट, आप प्लानिंग की बात कर रहे हो, ठीक है।
अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ा इशू जो मैंने देखा है वो ये होता है कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, लोग उनको साथ नहीं लेके चल पाते। अभी हम लोग सिर्फ स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो व्हाट यू से क्या कहते हैं कि क्या ये वाकई सच है कि लोग नहीं लेके चल पाते इस प्लानिंग के अंदर? देखिए, ये तो डेवलपर की जो है वो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल से अगर डेवलपर को सिर्फ नफ़ा चाहिए तो वो प्लॉट से जो है वो प्यार करता है और वो नफ़े को देखता है। और अगर डेवलपर जो है वो लॉन्ग टर्म कोई प्लान करता है तो वो लोगों से प्यार करता है। तो मेरे ख्याल में जो जो सिंसियर डेवलपर है वो प्लॉट से मोहब्बत नहीं करेगा, बल्कि वो लोगों से जो है वो मोहब्बत करेगा और डेफिनेटली लोगों को साथ लेकर चलेगा। और जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ये हमारे पार्टनर्स हैं। मेरे ख्याल से इसके बगैर जो है डेवलपर कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। हम्म। तो आपको क्या लगता है ग्रैंड हाउसिंग एरिना में, वेल आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस द सोसाइटी नेम, we are sitting right now in Grand Housing Arena, and Ahmed Saab is the CEO of this project, basically the developer one. So अहमद साहब, आपने अभी तक, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, स्टेक होल्डर्स की, तो मुझे आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है क्या लोग आपकी बैक पे खड़े हुए हैं इस टाइम, आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जो कमिटमेंट्स हमने लोगों के साथ की थी या जिन कमिटमेंट की बुनियाद पर लोग हमारे साथ चले थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन कमिटमेंट्स को जो है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा करते रहे और लोग जो है वो हमसे जो है 100% अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं। बल्कि हम जो अपनी डिलीवरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुके हैं। वेल मुझे ये सुन के अच्छा लग रहा है, और स्पेशली आपकी बातों से ही आगे बात चलती जा रही है, और मेरे माइंड में जो है ना, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मेरे माइंड में आपकी बातों से जो है ना मैं हुक्स पकड़ रहा हूँ। अब मुझे ये बताइएगा कि अभी तक ग्रैंड हाउसिंग एरिना के अंदर वी आर जस्ट लाइक डिस्कसिंग एवरीथिंग विद द ट्रस्टेबिलिटी ना, ठीक है। अच्छा, अभी एक आपने यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड होम्स, राइट? हम लोग बने बनाए घर दे रहे हैं यहाँ पे। सो डू यू थिंक कि आपने, एक वर्ड होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब हमने हर जगह के ऊपर देखा होता है, लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये घर जो है ना आसान एक साथ पे है और ये आपकी पहुंच में है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि ये हमने जो 5 साल के प्लान के ऊपर ग्रैंड हाउसिंग एरिना के में हम लोग ने आपने इंट्रोड्यूस करवाया है कंस्ट्रक्टेड होम्स को, ये वाकई अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ नॉट ओनली कि आप जो है वो सस्ते प्लॉट या सस्ते मकान को ही अफोर्डेबल समझें, बल्कि अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ आल्सो लिंक विद कि आप उसके साथ फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। कि आप सस्ता प्लॉट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या साथ आप जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, आप वाटर जो है वो पीने का पानी जो है वहाँ पर अवेलेबल है, सीवरेज सिस्टम जो है वहाँ पर जो है वो वर्किंग पोजीशन के अंदर है, वहाँ पर जो है वो लोगों को नियरेस्ट पॉइंट पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लोगों के पास जो है वहाँ पर जो है वो उनकी स्पोर्ट्स के लिए और उनकी हेल्थ के लिए वहाँ पर पार्क्स, और जो है इन्वायरमेंट वहाँ पर कैसा है, वहाँ पे पोल्यूशन का क्या लेवल है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर है। सिर्फ इसको हम पैसे के साथ जो है वो लिंक नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो घरों की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये स्टेप जो है वो लिया देखते हुए मार्केट सिनेरियो के लोग जो है प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों जो है वो उसी तरह जो है उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टिल वहीं पर जो है वो रखी रहती है। तो कंस्ट्रक्टेड हाउसेस आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, आप उसमें ख़ुद जो है वो रहाइश कर सकते हैं। और हमने इसको इस तरह से प्लान आउट किया है कि तमाम फैसिलिटीज़ के साथ, यानी कोई भी फैमिली यहाँ पर आकर रहती है तो उसको किसी भी एतबार से कोई इशू ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, नियरेस्ट पॉइंट पे आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपकी बातों से बिल्कुल इम्प्रेस्ड हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस टाइम जो है ना आपके साथ एज अ कस्टमर बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि डेवलपर इस चीज़ पे बात नहीं करते हैं। मुझे ये अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब पता है क्या? मेरे नज़दीक अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब ये होता है कि क्या उनके बजट में ये चीज़ वाकई आ रही होती है। क्योंकि होता क्या है, लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम के ऊपर बहुत प्राइसेस जो है ना हाई करके सेल कर रहे होते हैं। सो डू यू थिंक कि ग्रैंड हाउसिंग एरिना में भी ये चीज़ हो रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त जो हमारा
प्राइस जो स्ट्रक्चर है आप उसको कंपैरिजन करें पूरे फैसलाबाद के साथ, ये मैं आपको ऑन ग्राउंड ऑन द रिकॉर्ड जो है वो बात कह रहा हूँ। आप पूरे दिस इज सो इम्प्रेसिव। फैसलाबाद के तमाम जो है वो सोसाइटीज़ के साथ हमारा प्राइस जो है वो आप जब मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला जो कैश पेमेंट के ऊपर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, उस प्राइस के ऊपर हम 5 ईयर इजी इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर जो है वो दे रहे हैं, और 1 ईयर के अंदर हम पोजेसन दे रहे हैं। 1 साल के अंदर घर बनाकर हम कस्टमर को जो है वो कह रहे हैं कि आप इसमें रहें, और इसमें रहकर जो है वो 4 साल के अंदर जो है जो आपने रेंट देना था या आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से जो आपकी सेविंग है, अब उसमें से हमें जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करें और आप जो है इस घर के मालिक बनें। आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको एक बात मैं यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी मेंशन की है, मैं दोबारा से इस चीज़ को जो है ना हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये अहमद साहब जो इस टाइम हमें बता रहे हैं कि ग्रैंड हाउसिंग एरिना के अंदर आपको 1 साल में पोजेसन मिल जाएगा और 5 इयर्स प्लान है आगे। घर में बैठे हुए आप जो है ना आगे फर्दरली 5 साल की जो एक साथ है ना वो कंप्लीट कर रहे होंगे और रेंट आउट भी कर सकते हैं। सर आई मस्ट से क्या कहते हैं कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कैटेगरी जो है वो कितनी मरले से शुरू हो रही है बेसिकली? जी 2.5 मरला है, 3 मरला है, 4 मरला है, 5 मरला है, 6 मरला है, 9 मरला है, 10 मरला तक जो है वो हम हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करके जो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर क्या कहते हैं और ये घर जो है वो मॉडर्न डिज़ाइन के हैं हाँ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मैप और इसकी यानी आप जो है आफ्टर 30 और 40 इयर्स के बाद भी जो है ये डिज़ाइन जो है इंशाल्लाह पुराना नहीं होगा। दैट्स सो वंडरफुल। मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करता हूँ, चलो अभी तक मैंने खुद से नहीं पूछा था इनसे कि मेरा ये सवाल अभी तक मेरे माइंड में था, लेकिन द वे यू आर कॉन्फिडेंट, द वे यू आर यू नो लेटिंग अस नो अबाउट योर थॉट्स और आपके जो आपने माइंड में सोचा हुआ है कि ये मैंने इस तरह से नहीं ऐसे करना है, इस तरह से करना है, मुझे मुझे इस चीज़ को जान के बहुत खुशी है। और आई थिंक यही सबसे बड़ी बात होती है कि डेवलपर इटसेल्फ जो है ना इनिशिएटिव्स लेते हैं और बताते हैं कि येस वी आर हैविंग थॉट्स, हमारी ये प्लानिंग और हमने ये आने वाले टाइम पे एग्जीक्यूट कर जाना है। अच्छा आपने एक बात कही कि ये अगले 50 साल तक जो है क्या कहते हैं घर चलेंगे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके माइंड में मुझे ये बताएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बाद में आते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि व्हाट यू से कि ग्रैंड हाउसिंग एरिना जो है, ठीक है, इज इट लाइक अप्रूव फ्रॉम एफडीए? यस डेफिनेटली, जो है वो अप्रूवल्स जो हैं वो एक बैकबोन है किसी भी प्रोजेक्ट की। हाँ क्योंकि अगर आप जो है एनओसीज के बगैर, अप्रूवल्स के बगैर, तो प्रोजेक्ट में बिल्कुल जो है वो मैं समझता हूँ कि उसकी हैसियत जो है सारे क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को जो है ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हम रिसेंटली जो है अल्हम्दुलिल्लाह एफडीए से जो है वो सोसाइटी को जो है अप्रूव करवा चुके हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ आप कैमरे के सामने बैठ के बोलें ताकि लोग आपका जो है आपसे आई कांटेक्ट करें, आपको देखें और आपको जी कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह आए। हमारे जो है वो ईच एंड एवरी एनओसीज जो है वो क्लियर्स हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और वासा है, इरिगेशन है, इन्वायरमेंट है, और जितने भी जो है वो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, पीएचए, इलेक्ट्रिसिटी, एसएनजीपीएल, फेस्को, ऑल एनओसीज क्लियर हैं। और एफडीए से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सोसाइटी जो है वो 100% जो है अप्रूव्ड है, और अप्रूवल लेटर जो है हमारे पास मौजूद है। आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड हम होपफुल के हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो चुकी होगी कि दिस सोसाइटी इज़ लाइक अप्रूव्ड फ्रॉम एफडीए और सारी लीगैलिटीज़ जो है उसकी कंप्लीटेड है। सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जो है ना एज ए कस्टमर बन के जो है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूँ। अब मैं एक आम आदमी जो है आपके पास आता है, ठीक है, अब उसको कुछ भी नहीं पता, ही डजंट नो कि लीगैलिटीज़ क्या होती हैं, ही डजंट नो, उसको सिर्फ ये पता है मेरे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, मेरे पास 15 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद मैंने आसान एक साथ की तरफ चला जाना है, ठीक है। मुझे ये बताएं, अब मुझे नहीं पता, ये मेरी पहली इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, आप मुझे क्या कहें, बताएंगे, क्या गाइड करेंगे कि मैं कौन कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रखूँ, कौन कौन सी चीज़ को देखूँ, जांचूँ, जज करूँ, ऑब्जर्व करूँ और फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ? जी ये जो है बहुत ही आपने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है। इवन कि मैं भी अगर जो है वो एज ए क्लाइंट कहीं पर बाइंग के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले देखिए मैं उसका प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस चेक करूँगा। बिकॉज अगर लीगली
जो है उसके अंदर इशू है, तो मेरे ख़्याल से हमें जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली जो है वो ओनरशिप देखी जाती है कि जिस ज़मीन के ऊपर जो है वो टाउन प्लानिंग की जा रही है, क्या उसकी ओनरशिप जो है डेवलपर के नाम पर है। और थर्ड वन, द लास्ट वन, जो है वो डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी हिस्ट्री जो है, वो डेवलपमेंट जो है उसका स्टाइल और पैटर्न क्या है। मेरे ख्याल से ये 3 चीज़ें जो इनफ हैं। अच्छा, यहाँ पे अहमद साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड में आई है ना, वो ये है कि अब डेफिनेटली आपकी लैंड है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट ग्रैंड हाउसिंग इन इनाना। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं एज एन एक आम आदमी के तहत आता हूँ आपके पास, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लीगैलिटीज़ देखनी है, ठीक है। जी। मैंने आपसे पेपर वर्किंग देखनी है, ठीक है। तो वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट थिंग कि आप मुझे वो चीज़ शो करवाएं? जी, उसमें जो है इस वक़्त गवर्नमेंट ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है वो सिस्टम जो है वो ऑनलाइन कर दिया। हम्म। तो आप जो है वो एफडीए की वेबसाइट के ऊपर जाके किसी भी फैसलाबाद डिवीज़न के किसी भी प्रोजेक्ट का स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या वो जो है अंडर प्रोसेस है और जो है वो अप्रूव्ड है और उसका क्या स्टेटस है। उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, एनओसीज़ वो ऑनलाइन अपलोड होते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर। तो मेरे ख़्याल से ये जो है वो इजी वे है। और अगर आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो आप जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर जो है वो अथॉरिटीज़ के पास खुद मूव करके चले जाएं। वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर जो है उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, आप उनसे जो है वो फैसलाबाद की किसी भी प्रोजेक्ट का पूछें कि फ़लाँ हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या इसके जो है वो लीगली ये आपके पास जो है वो इनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और ये वर्किंग कर रहे हैं, वो आपको सेटिस्फाई कर देंगे। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को। होता क्या है कि लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, ठीक है। अभी भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो कि कंफर्ट जोन में नहीं आ पाती है उस तरह से, जिस तरह से एक हम लोग मतलब बैठते हैं फ़ोन से फ़ोन पे जो है सर्च कर लेते हैं, हर चीज़ को देख लेते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, राइट। सो हम जहाँ पे जा रहे हैं हमें वहाँ पे बैठ के उस रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होता है उसको हमें सर्च करना चाहिए उसी वेबसाइट के ऊपर, ताकि हमें ऑथेंटिसिटी मिल सके। ओके। अब मुझे आपसे सर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में ना, ये है कि अच्छा, एक बात मैं आपके प्लीज़ क्वेश्चन प्लीज़ से प्लीज़ पहले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरे ख्याल से अब अवेयरनेस आती जा रही है लोगों में। हम्म। मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, ओके। उसने कहा कि आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक जो है एक साहिब मुझसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी डेवलपमेंट, वो आपके। मैंने उनसे पूछा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उन्होंने कहा वो 3 मरले का प्लॉट जो है वो लेना चाहते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर गए हैं, वो आपके ऑफिस से, मार्केटिंग ऑफिस से। तो वो जो है पूछ रहे थे मुझसे कि जो डेवलपर हैं, इसके इसके जो ऑनर हैं वो आपके फ्रेंड हैं, तो वो क्या ये डिलीवर करेंगे और उनका क्या स्टेटस है लीगल तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, क्या गोल्स हैं। तो मैं जो है वो हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ कि एक यानी कस्टमर, वो उसने 3 मरले ख़रीदना है और वो जो है वो मेरे बारे में वेरिफिकेशन कर रहा है। तो मेरे ख़्याल से जो है ये अवेयरनेस जो है वो आ रही है। सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो एक एक पाई होती है वो इंसान जिस तरह से जोड़ता है, उसके लिए मेरे नज़दीक ये एक मरला भी अगर वो ले रहा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अचीवमेंट होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है उसके लिए। डेफिनेटली ये उसका राइट है। बिल्कुल। देखें, ये कस्टमर का राइट है, वो लीगल स्टेटस मेरा चेक करें, डिपार्टमेंट से जाके चेक करें, वो मेरे बारे में वेरिफिकेशन करें, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में वेरिफिकेशन करें। क्यों कि ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और ये उसके बच्चों के फ्यूचर के ख्वाबों का फ़ैसला है जी। जो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है उसकी तरफ से, जिसको वो देखता है कि इन फ्यूचर मेरे बच्चे जो है यहाँ पर जो है वो रहेंगे और ग्रो करेंगे और यहाँ पर जो है उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, यहाँ से वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे और सोसाइटी के अंदर जो अपना रोल प्ले करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो है उनके एक ख्वाब है। सर इन ख्वाबों से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आई है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है, क्योंकि हम लोग रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली इट्स बिन मोर देन ईयर्स के हम लोग एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेटर्स हैं। अब क्या होता क्या है कि लोगों के दिल में ना डर होता है कि डेवलपर पता नहीं
क्या भला है, डेवलपर क्या है, और डेवलपर से मिलना आसान है कि नहीं मिलना आसान? आप मुझे बताएं, एज एन डेवलपर हम ग्रैंड हाउसिंग एरिना को लेकर चल रहे हैं, ठीक है? आप मुझे बताइए, क्या एक आम शख्स, एक आम आदमी को रसाई है आपके ऑफिस तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो ऑफ़िस है वो 24 आवर्स जो है ओपन है। अच्छा, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़ुद साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। लेकिन मैं जनरल भी ये बात करूँगा कि अगर कोई डेवलपर तक जो है वो कस्टमर की रसाई नहीं है, वो आपको नहीं मिलता, तो डेफ़िनेटली जो भी फेस जो है वो डेवलपर की तरफ से जो भी नुमाइंदा ऑफ़िस के अंदर बिठाया गया है वो एक डेवलपर ही है। यानी जो भी डेवलपर की तरफ से नुमाइंदा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेवलपर को। आपकी बात ठीक है, अगर एक डेवलपर के जो है वो मोर देन 1 प्रोजेक्ट्स हैं, 2, 3, 4 प्रोजेक्ट्स हैं, वो हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो टाइम नहीं दे सकता, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बैठे हुए हैं। अगर उसका ऑफिस जो है वो ऑन है और लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप उनसे जाके क्वेश्चनिंग करें, ये आपका राइट है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग एक ऐसे डेवलपर के साथ बैठे हुए हैं जो इटसेल्फ माशाल्लाह से एजुकेटेड है, एंड ही नोज द वैल्यूज़ एंड द एथिक्स ऑफ रियल एस्टेट, ठीक है? तो इनके जो ऑफिस में, मैं जनरली एक बात कहूँ आपको, अहमद साहब, बैड एक्सपीरियंसेस हर किसी के साथ होते हैं, ठीक है? अब लोग डरते क्यों हैं? अब मैं आपसे ना एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इंस्टॉलमेंट वाला सिनेरियो होता है, ठीक है? हम लोग कह देते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ मिल रही है, इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ मिल रही है, इंस्टॉलमेंट पे ये चीज़ मिल रही है, ठीक है? अब एक ऐसा शख्स भी होता है, कुछ ऐसी कम्युनिटी भी होती है जो सोचते हैं कि यार मेरे प्लॉट ਦੇ ਨਾਲ फाइल ਤੇ फाइल ना विकी होए, ठीक है? या इंस्टॉलमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ सूद ना होए, ठीक है? या कि ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ डेवलपर रहे ना रहे, फिर कागजात ਦਾ ਕੀ होएगा, ठीक है? जी तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर? देखें, जो अच्छा डेवलपर है मेरे ख़्याल से, जो हम तो जो है वो 25% पेमेंट के ऊपर जो है वो पोजेसन दे रहे हैं कस्टमर्स को। हम्म। जब आपका प्लॉट आपकी कस्टडी में दे दिया गया जी, और मेरे ख़्याल से लीगली अगर आप देखें, अगर आपके पास फ़ाइल है, आपके पास जो रसीद है जो आपने पेमेंट की है, तो आप जो है वो, और आपका स्टाम्प पेपर जो है डायरेक्ट ओनर के साथ है, वो ओनर जिसके नाम पर ज़मीन है, जिस प्रोजेक्ट में आप ले रहे हैं, अगर आपका एग्रीमेंट जो है वो किसी जो है वो ज़ैद के साथ है और ज़मीन जो है वो जो है किसी और के नाम है, तो ये जो है वो लीगली आपको फिर प्रॉब्लम करेगा। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप उसका जो है वो ओनरशिप चेक करेंगे, लीगल स्टेटस चेक करेंगे। अगर आप ऑनर से जो है वो उसके नाम पे फ़ाइल ले रहे हैं और उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट्स जो आप पे कर रहे हैं आपको उसकी रसीद मिल रही है, और आपको मौके के ऊपर जो है वो प्लॉट का कब्ज़ा मिल गया, तो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो मोर देन 90% सिक्योर है। क्योंकि जो ऑनर है उसके वारिसान भी जो है वो आपको रजिस्ट्री देने के पाबंद हैं, चूँकि वो आपसे पैसे जो है रिसीव कर चुका है, आपके साथ एक मुआहदा तय पा चुका है। मतलब लोगों को अब जो है डरने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के जी ऊपर। मेरे ख्याल से देखें, एवरी बिजनेस इन दिस मार्केट इज़ ऑन रिस्क। तो मेरे ख्याल से जो लोग डरते हैं वो ख़ानदान में या फैमिली में किसी न किसी का किसी एक केस में फ़्रॉड सुनकर कि मेरे चचा के बेटे या खाला के बेटे ने फ़लाँ सोसाइटी के अंदर जो है प्लॉट लिया और उनके साथ फ्रॉड हो गया, अगर वो इस फ़ियर की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो मैं जो है वो समझूंगा कि ये जो है वो बिल्कुल भी सही कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन के उन्हीं के ख़ानदान के अंदर जो है वो बीसियों एग्जांपल्स ऐसी हैं जो रियल स्टेट में जिन्होंने अच्छे वक्त के अंदर प्लॉट्स ख़रीदा या इन्वेस्टमेंट की और आज वो मिलियंस के अंदर जो है वो चले गए हैं। तो मेरे ख्याल से डेवलपर के लिए भी रिस्क होता है, लैंड को ख़रीदना, उसको प्लानिंग करना, फिर सारे लीगल मामला को करना, उसकी एक बहुत बड़ी जो स्टेक के ऊपर होती है, उसकी जो फाइनेंस है और वैल्यू जो है वो स्टेक के ऊपर होती है हर वक्त, जब तक वो सोसाइटी को अप्रूव ना करवा ले और जब तक जो लैंड जो है अपने नाम जो है उसको कन्वर्ट ना कर ले। इसी तरह कस्टमर को भी जो है वो बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो लीगल चीज़ें और ऑनरशिप देखने के बाद जो है इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर आप चाहते हैं कि आज जो है वो मैं किसी चीज़ को जो है वो ख़रीदूँ और कल को जो है वो मेरे बच्चों के काम आए, तो फिर जो है वो आपको इतना रिस्क जो है वो, ये सिर्फ ये रिस्क है कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना है और आपको जो है वो पैसे जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऑनर को जो है वो दे के उससे जो है वो फ़ाइल जो है वो लेनी है, और आपने ये कॉन्फिडेंट रहना है
कि मैंने जो डिसीजन लिया, चूँकि मैंने पहले जो है सारी इसकी लीगल चीज़ें चेक कर ली हैं और ओनरशिप स्टेटस चेक कर लिया है और डेवलपर की हिस्ट्री चेक कर ली है, अब मेरे ख्याल से आपको भी कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और जो है वो आपको अल्लाह पर जो है वो तवक्कुल करना चाहिए और आपको जो है वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी लेना जो है ना वो कोई बात नहीं है, लेकिन सही प्रॉपर्टी लेना जो है वो एक कारीगरी होती है। और उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अहमद साहब ने हम लोगों से आई थिंक बड़े डिटेल में हमसे डिस्कस किए हैं। और सर ये सब चीज़ों के जानने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में चल रही होती हैं। उसमें से एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग सोचते हैं कि जब एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट शुरू होने के फ़ौरन बाद जो है कुछ लोग डेवलपमेंट पहले करवा लेते हैं, मतलब एसफॉल्ट कंप्लीट करवा लेते हैं, मतलब उसका फ्रंट गेट की एग्जीक्यूशन हो जाती है, कुछ पार्क्स दिखाने के लिए वो आपको मतलब होता है ना कि चाम आपको नज़र आता है, वो पार्क्स बना देते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये चीज़ जो है ये वाकई एज एन डेवलपर क्या कहते हैं इंसान सोचता है कि मैंने पहले लोगों को दिखाना है फिर बेचना है, या दूसरी स्ट्रेटेजी जो मोस्टली डेवलपर्स करते हैं कि वो पहले बेचते हैं, अपना रेवेन्यू लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कराते हैं। व्हाट वुड यू सजेस्ट और व्हाट यू से अबाउट दिस? देखिए, ये डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर्स का ट्रस्ट लेवल और आप पब्लिक का ट्रस्ट लेवल डेवलपर के ऊपर जो है वो इस सतह का है कि वो ये समझते हैं कि इनके पहले 2 3 4 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं और ऑपरेशनल हैं और इन्होंने ऑन टाइम जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया है, तो मेरे ख़्याल में अगर वो मैप ओपन करते हैं और वो अनाउंस करते हैं कि ये साइट जो है ये हमने एक्वायर कर ली है और यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और ये उसका मैप है, तो मेरे ख्याल से जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर देनी चाहिए अगर आप उस पर जो है वो सेटिस्फाइड हैं। और अगर आप मार्केट के अंदर एज ए डेवलपर न्यू हैं तो फिर डेफिनेटली आपको अपने आप को मनवाने के लिए जो है वो कुछ दिखाना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, अच्छा डेवलपर जो है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अच्छा डेवलपर, मेरी नज़र में अच्छा डेवलपर वो है जो 20 साल के बाद भी अपने टाउन में खड़ा हो कि ये कहे और फ़ख्र से ये कहे कि इसको जो है वो मैंने डेवलप किया। दैट्स वंडरफुल। आई मस्ट से कि ये यही सेंस ऑफ जो ऑनरशिप है I'm really hoping कि ये हर इंसान में हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि सर, बल्कि मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे क्या लगता है, मैं तो जान लूँगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हर इंसान डेवलपर बन सकता है, हर शख्स डेवलपर बन सकता है? जी, अगर देखें इसमें जो है सबसे पहले आपका इंटरेस्ट लेवल जो है वो उसका होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको, कोई भी आपका जो प्रोफेशन है अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे ख्याल से वो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें कमिटेड हैं और आपका इंटरेस्ट लेवल मौजूद है और तो फिर जो है मेरे ख्याल में सब जो है वो डेवलपर बन सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि शायद इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो उसमें जो है देखें, जब आपने दुनिया के अंदर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली उसको मिलियन से और हाई लेवल के ऊपर स्टार्ट नहीं करते, आप उसको ग्राउंड लेवल से जो है वो उसका इनिशियल स्टार्ट लेते हैं। अगर आप एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें 500 या 1000 होम्स हों, ये आपका एक ड्रीम है, आपने इसको स्टार्ट किया, तो जस्ट जो है वो आप पहले 1 हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। आप जो है वो एक 3 मरला या 5 मरला की लैंड बाई करें और उस पर जो है वो कंस्ट्रक्शन करें। फिर आप जो है वो 1 से 2, 2 से 3, तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं। अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं ये समझता हूँ अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है और आपका ये विजन है और आप जो है वो एक मास्टर प्लान जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग का जो है वो आपके अंदर जो है एक गॉड गिफ्टेड जो है चीज़ें हैं और एक पैशन है और आप ये वाकई करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मार्केट से आपको ज़रूर इन्वेस्टर्स मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपको लोन की सूरत में, आपको गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ जो है यूथ को सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप जो है वो बिज़नेस अगर आप जो है वो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से पंजाब गवर्नमेंट के टू मैनी जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑन ग्राउंड चल रहे हैं, लेकिन उसमें आपके अंदर काबिलियत और आपकी विजन और आपकी प्लानिंग और आपका पैशन, अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, स्किल्स हैं,
तो आप जो है वो डेवलपर बन सकते हैं। इसका मतलब है कि इस चीज़ के बारे में सोचा जा सकता है एंड आई जी मस्ट आई वुड थिंक ऑन इट। मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग सोचें और इस चीज़ के ऊपर लेके, क्योंकि सर बात वही आप एंड पे आती है, मतलब आपके जो दिखता है वो बिकता है। जी जो चीज़ नज़रों के सामने है, जो चीज़ नज़रों से ओझल नहीं है, उस चीज़ को जो है लोग ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, इसमें सारी हम लोग डेवलपमेंट की बात होगी, हर चीज़ों की, सब चीज़ों की बातचीत चल रही है। इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा, अच्छा कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो हर इंसान को बुरे लग रहे होते हैं, ठीक है? एज एन डेवलपर मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे एक डेवलपर भागता है, या अगर मैं डायरेक्टली पूछूं, या एक ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिससे आप भागते हैं, जो डेवलपर नहीं सुनना चाहता? देखिए, जो अच्छा डेवलपर है वो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट भी देगा, आपको पोजीशन भी देगा, आपको रजिस्ट्री भी देगा, और अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करके सारी डेवलपमेंट भी कंप्लीट करके प्रोजेक्ट जो है वो उसको जो है वो फिनिश कर देगा। लेकिन जिस चीज़ से डेवलपर जो है वो भागेगा, मेरे ख़्याल में वो मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इससे जो है शायद डेवलपर की जो है वो, चूँकि हर एक के अंदर जो है वो एक लालच का मादा जो है मौजूद है, तो एज ए डेवलपर जो है वो सबकी यही चाहत होती है कि चूँकि डेवलपमेंट हमने कंप्लीट कर दी, प्रोजेक्ट सेल हो गया, तो हम जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अगर आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहेंगे और जो प्रोजेक्ट है उसकी मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो है उसको आप साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो फ्यूचर के अंदर जो है शायद जो है कहीं ना कहीं जाके जो है वो फ्लॉप हो जाएंगे। अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं मेरे नज़दीक जो है ना, यहाँ पे कमिटमेंट बहुत मैटर करती है, राइट? अब आपकी बातों से जो है ना, अब कमिटमेंट ऑफ मेंटेनेंस हो सकती है, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ डिलीवरेंस हो सकती है। सो मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, और आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा साथ साथ कि क्या डेवलपर्स वाकई सच में कमिटमेंट पूरी करते हैं? क्या ग्रैंड हाउसिंग एरिना की कमिटमेंट जो है वो आप पूरी करेंगे आप भी? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जो है उसकी सारी प्लानिंग जो है वो कर चुके थे कि हमें किस स्टेप के ऊपर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑन ग्राउंड जो है वो देनी है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या डेवलपर्स अपनी कमिटमेंट पूरी करते हैं, मेरे ख्याल में वो डेवलपर ही नहीं है जो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा ना करें, तो मैं उसको डेवलपर नहीं समझता। डेवलपर का मतलब ही जो है वो एक कम्युनिटी को जो है वो बिल्ड करना है, सिर्फ प्लॉट बेचना नहीं, बल्कि उस पर जो है वो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इन फ्यूचर अगले 20, 30, 50 साल को देखते हुए प्लान करना। अच्छा, जो अच्छा डेवलपर है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलेगा जी, वो सिर्फ जो है वो अपने यानी आज के नफ़े को नहीं देखेगा। जो अच्छा डेवलपर है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा कि 20-30 साल के बाद भी लोगों को यहाँ पर रहते हुए कोई प्रॉब्लम्स ना आए, सीवरेज के मसाइल ना आए, पानी के मसाइल ना आए, बारिश का पानी है वो अपना सही जो है वहाँ से निकले, ड्रेनेज सही हो, और हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, और ये सारी चीज़ें, एजुकेशन बच्चों की जो है, और जो जितनी जो है बेसिक नीड्स हैं लोगों की वो वहाँ से फुलफ़िल हों, और लोगों को मेंटली जो है वहाँ पर जो है वो एक लिविंग के अंदर, कंफर्ट जोन के अंदर लोग रहें। मेरे ख्याल में अगर लोग जो हैं कंफर्ट जोन के अंदर रह रहे हैं, तो वो अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को, एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हैं, जो इन्हीं मसाइल के अंदर उलझे हुए हैं, कभी जो है वो लाइट का मसला बन रहा है, कभी सीवरेज का मसला सिवाय का बन मसला रहा बढ़ने है, है, और बिल्कुल। कभी जो है वो क्रैक्स आ रहे हैं, और वो इन्हीं मसाइल्स के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं, तो वो उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे आपके माशरे की जो है वो सही डेवलपमेंट के अंदर और बिल्ड करने के अंदर। I just love to know your vision and I'm so happy for this thing, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि कुछ लोग हैं अभी भी जो एग्जीक्यूशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा सर, वी आर गोइंग टू हैव आवर सेगमेंट, ठीक है, जिसमें वी आर गोइंग टू आस्क यूर लाइक क्वेश्चंस फ्रॉम विच आपको जो है ना एक ऑप्शन चूज करना होगा, ठीक है? ओके इट्स गोइंग टू बी रिगार्डिंग द रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है? ओके और मैं चाहूँगा कि आप मुझे फौरी फौरी से आपने बताना है, और इस सेगमेंट का जो नेम है वो मैं व्यूअर्स को बताता हुआ चलूँ। इट्स रियल कॉस्ट के रियल क्वेश्चंस। सो आर यू रेडी सर? यस कैन वी हैव अ स्टार्ट?
यस प्लीज। ओके। सो हम लोगों ने डेवलपमेंट पे बात कर ली, हम लोगों ने लीगैलिटीज़ के ऊपर बात कर ली, हम लोगों ने कस्टमर के ट्रस्ट वर्दिनेस के ऊपर बात कर ली, लोग ट्रस्ट करते हैं नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये बात कर ली कि हम लोगों को डेवलपर के कौन कौन सी चीज़ों को मतलब प्रोजेक्ट की कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो डेवलपर से पूछनी चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ें सर्च आउट करनी चाहिए। जस्ट राइट आफ्टर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क अहमद साहब। और उसमें से पहले जो क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क यू सर, क्या इंस्टॉलमेंट जो है, जो हम लोग इंस्टॉलमेंट मतलब हम लोग पे कर रहे होते हैं, ठीक है, ये ट्रैप है, ये अपॉर्चुनिटी है? इंस्टॉलमेंट्स इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। ओके, बिकॉज यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर विद मतलब बाय सिलेक्टिंग वन वन ऑप्शन ना। ओके, देखें, अगर एक चीज़ आपको मार्केट में कैश के ऊपर लेनी पड़ती है और अगर उसी प्राइस रेंज में आपको एक चीज़ इंस्टॉलमेंट पर मिल रही है, तो मेरे ख्याल में आपको इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन जो है वो पिक करनी चाहिए और अपनी जो बल्क क्वांटिटी के अंदर जो आपकी जो है वो मनी है, वो किसी एक जगह पर आप बजाय स्टक करने के आप उसको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, बिजनेस के अंदर यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें। और मैं ये समझता हूँ कि जो इंस्टॉलमेंट्स पर प्लॉट हैं वो आदमी को आप अपनी हमेशा सेविंग में से लेने चाहिए। यानी आप जो है वो अपनी मनी को जो है वो बिज़नेस के अंदर लगाएं, वहाँ से पैसे कमाएं और आप इंस्टॉलमेंट पे करें। वंडरफुल, दैट्स अ वेरी इम्प्रेसिव आंसर। और अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, लेट मी टॉक अबाउट सम फन फैक्ट्स। अच्छा, मुझे समटाइम्स जब व्हेन आई जॉइंड द रियल एस्टेट इंडस्ट्री ना, तो मुझे ये लगता होता था कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपर एंड अ ट्रैप फॉर द कस्टमर, राइट? सो मुझे ये फील होता था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं पूछूं लोगों से कि कहते मैं डेवलपर से बैठ के बात करूं, तो मैं उनसे पूछूं कि हाउ इट कम्स, लाइक इज इट एन अपॉर्चुनिटी और ट्रैप? एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं व्यूअर्स को ये बताता हुआ चलूँ कि जिस तरह से आप लोग कमेटी डालते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़ ये वही चीज़ है कि आप कुछ अरसे में आपने पेमेंट करनी होती है एंड जस्ट राइट आफ्टर दैट यू वुड बी अर्निंग दैट थिंग। अब वो चीज़ की आपको रजिस्ट्री मिल जाती है जब आप इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर देते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री से सर याद आया मुझे, एक और क्वेश्चन है, फाइल या प्लॉट, फाइल या रजिस्ट्री? देखें, रजिस्ट्री जो कस्टमर डिमांड करता है वो आफ्टर क्लियरेंस द होल पेमेंट, ये तो एक कानून है कि बिल्कुल। अगर आपने एक चीज़ की पेमेंट ही नहीं की तो आपको उसकी रजिस्ट्री जो है वो कैसे मिल सकती है। हम्म। और मेरे ख्याल से जो बाज़ लोग कहते हैं कि फ़ाइल की कोई वर्थ नहीं है और फ़ाइल जो है वो फ्रॉड है, ऐसी बात नहीं है। फ़ाइल इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट। उसमें जो है वो आपकी ऑनर के साथ जो है वो कमिटमेंट है कि आपने जो है वो फ़लाँ प्लॉट नंबर जो है इतने प्राइस के अंदर जो है वो उससे बाई की है और इन शराइत के साथ आपने जो है वो ख़रीदा है और उस पर जो है वो आपने जो है वो ओनर ने जो है उस पर थंब लगाया है और जो है सिग्नेचर है और वो फ़ाइल आपके पास, ओरिजिनल फ़ाइल आपके पास मौजूद है कस्टमर के पास। तो मेरे ख्याल से जिस तरह रजिस्ट्री इज़ ए पेपर, तो फ़ाइल भी एक पेपर है, तो उसकी भी वही वैल्यू है। ये एक अगर आप की फ़ाइल जो है वो जेन्युइन हो, डेवलपर जेन्युइन हो, फ़ाइल जेन्युइन हो, तो उसकी जो है वो लीगली वर्थ है। और अगर आप इससे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि बाज़ लोग जो है वो ये समझते हैं कि पहले हम पैसे जो है वो इकट्ठे करें, जमा करें, कोई कमेटी डालें या बैंक में जमा करें, फिर इकट्ठा जो है वो कैश प्लॉट लेंगे ताकि रजिस्ट्री जो है वो हमें मिल जाए। उस सूरत में उस वक़्त अगर प्लॉट की प्राइस जो है से जो है वो 6-7 लाख मरला है, अब वो 2-3-4 साल जो है वो ख़ुद से पैसे जो है वो सेव करता रहा। अब 4 साल के बाद जब वो आया ग्रैंड हाउसिंग अरीना के अंदर कि आप हमें अब जो है वो प्लॉट जो है वो कैश दे दें और हमें फ़ौरन रजिस्ट्री दे दें, तो उस वक़्त जो है वो फिर प्राइस जो है वो 10 लाख से ऊपर जो है वो मरला चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें कस्टमर का लॉस है, अगर डेवलपर को रजिस्ट्री देने के अंदर कोई हर्डल नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, दैट्स दिस इज़ समथिंग इंफॉर्मेटिव। और इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे अपने आपकी थॉट्स क्या हैं, मुझे अपने व्यूअर्स को बताना है और मुझे उनको समझाना है। मुझे ये बताइए कि हम लोग बहुत दफ़ा कहते हैं, ठीक है, अच्छी चंगी लोकेशन वाला प्लॉट, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे इस चीज़ का बताइएगा क्योंकि रैपिड फायर चल रहा है अभी राइट नाउ, रियल कॉस्ट के रियल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो मुझे बताइए कि अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट या नॉर्मल लोकेशन वाला प्लॉट?
आप क्या सेलेक्ट करेंगे और ये होता क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, ये आपने भी साथ साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं आप उनको प्लीज़ बताइए। जी डेफिनेटली लोकेशन जो है वो मैटर करती है, आपके चॉइसेस के ऊपर है। लोकेशन प्लॉट जो है वो आम तौर पर कैटेगरी प्लॉट जिसको हम डेवलपर्स के जो है वो जिसको समझते हैं, वो कॉर्नर प्लॉट, हम्म। पार्क फेसिंग है, और जो है वो मेन बुलेवार्ड है जिसमें 50 फीट 80 फीट 100 फीट के मेन वाइड रोड्स हैं, या कमर्शियल मार्केट के जो है वो फेसिंग है, मस्जिद करीब है। यानी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो आपको नियरेस्ट पॉइंट पे एक्सेस कर रही हैं, आप स्कूल के बिल्कुल करीब आपका प्लॉट है, मस्जिद के करीब आपका प्लॉट है, डेली आपने जो चीज़ें यूटिलाइज, मार्केट कमर्शियल मार्केट के करीब आपका प्लॉट है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली जो है वो लोकेशन जो है वो मैटर करती है। तो अगर आपको लोकेशन प्लॉट जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो लोकेशन प्लॉट की लेनी चाहिए। लेकिन अहमद साहब, हर बंदा तो लोकेशन वाला प्लॉट नहीं अपना सकता, क्योंकि ये तो इक्का दुक्का मेरे ख्याल से होते हैं कि अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की बात होती है कि पहले आए पहले पाए वाला जी सिनेरियो जो होता है। अच्छा, जो अब मेरी तरह का इंसान है जो लेट हो गया, जो जी जड़ा कहता है कि यार मैं ना जी। हम एंड नहीं जाऊँगा, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट बेंचर थिंग ना, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या वो किसी भी लोकेशन पे ले ले तो वो ठीक है, मतलब इज इट फाइन? जी इज़ इट फाइन, अगर प्रोजेक्ट ओके है तो मेरे ख्याल में चूँकि आप एक बाउंड्री वाल के अंदर जो है वो प्लॉट ले रहे हैं, तो इस सेम इन्वायरमेंट सबको मिलेगा, सेम फैसिलिटीज़ सबको मिलेंगी। जो कैटेगरी प्लॉट है उसकी जो है वो नॉर्मल प्लॉट से प्राइस भी कुछ जो है वो हाई होती है। अगर आप जो है वो जनरल प्लॉट्स भी लेते हैं तो मेरे ख्याल में जो कैटेगरी प्लॉट्स को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, वो ऑल फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे जनरल प्लॉट्स वाले भी अवेल कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना कभी भी कि ये प्लॉट जड़ा मैंने कॉर्नर वाला ही चाहिए या पार्क फेसिंग या मेन बुलेवार्ड से चाहिए, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है ये चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं। बट एट द एंड व्हाट मैटर इज़ कि यू आर पार्ट ऑफ कम्युनिटी, आप उस कम्युनिटी का पार्ट हैं और आप इस चीज़ को जो है अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं फॉर फ्यूचर। अच्छा सर, अब क्या कहते हैं, मुझे आपसे जो है ना क्या कहते हैं एक क्वेश्चन है मुझे पूछना है, वो हम लोग इस पे ऑलरेडी भी डिबेट कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि ए हुणी इन्वेस्टमेंट कीती है ते ए इशा तो बाद ना सानू प्रॉफिट मिल जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। आप ऐसे जो क्या कहते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं या उनको कह लें जो बहुत ज़्यादा नर्व्स पे नहीं अपने प्ले कर सकते, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी 99% जो कस्टमर जो ये वाली थिंक रखते हैं, मेरे ख्याल उनके साथ फ्रॉड होता है। दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू, दैट्स सो ट्रू। देखिए प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ सम टाइम्स जो है वो कभी बूस्टर लगता है, प्रॉपर्टी में तेज़ी आती है, वो आपके ओवरऑल सिनेरियो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका प्लॉट जो है वो डबल प्राइस पे चला जाता है, ट्रिपल 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो है वो ग्रो कर जाता है, तो दिस इज़ जैकपॉट। लेकिन ये कभी कभी लगते हैं। अगर आप हर प्रोजेक्ट और हर प्लॉट और हर इन्वेस्टमेंट को सिर्फ जैकपॉट की नज़र से देखें कि मैं ये प्लॉट ख़रीदूं और मैं रातों रात जो है वो अमीर हो जाऊं और या मुझे इतना नफ़ा जो है वो जल्द अज जल्द इतने दिनों के अंदर आ जाए, तो मेरे ख्याल में उसमें जो है वो आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चूँकि ये इन्वेस्टमेंट जो है स्लोली जो है ग्रो करती है वक्त के साथ साथ। जब आपने इन्वेस्टमेंट की उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, फिर डेवलपमेंट जैसे जैसे जो है वो कंप्लीट होती जाएगी, प्रोजेक्ट जो है वो फर्निश होता जाएगा, तो उसकी प्राइसेस जो है वो हाई होती जाएंगी, फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, लोग आके रहेंगे, एक कम्युनिटी बनेगी। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त जो है वो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं और एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, उस वक्त प्राइसेस जो है वो अपनी हाई उसके ऊपर पहुँच जाती हैं, पोटेंशियल के ऊपर। उस वक्त आप उसको अगर सेल करना चाहें, बल्कि उस वक्त अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, फिर उस प्रॉपर्टी को आप सेल करके फिर किसी नए प्रोजेक्ट में मूव कर दें। आई थिंक हमें हमारे सब सवालों के जो जवाब आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमें उनका आंसर मिल चुका होगा। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा आपसे आखिरी सवाल सर, इट वाज रियली गुड टाइम विद यू, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, व्हाई पीपल शुड इन्वेस्ट इन ग्रैंड हाउसिंग एरिना?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो डेवलपर जो है, मैं ये चाहता हूँ कि ये बात आप कैमरे के सामने जो है लोगों से कहें। मैं ये चाहूँगा कि आप कैमरे में देख के ये बात करें ताकि लोगों को उस ट्रस्टेबिलिटी के ऊपर एतबार आए कि दिस इज़ व्हाट अहमद साहब इज सेइंग। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एफडीए से अप्रूव्ड है। इसका लीगल स्टेटस जो है अल्हम्दुलिल्लाह वेरी क्लियर, और लैंड की जो ओनरशिप है 100% जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और इस वक्त ऑन ग्राउंड जो हमारी जितनी डेवलपमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% जो है वो कंप्लीट है, और बिफोर टाइम जो है वो कंप्लीट है। जो हमारी कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स थी जो कि हम इतने टाइम के अंदर जो है इसको डिलीवर करेंगे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर बिफोर जो है हम सारी डेवलपमेंट जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आप जो है वो यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और मार्केट चेक करें, लोगों से जो है वो इसका जो है वो रिव्यूज़ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक सिंगल कस्टमर भी आपको जो है वो डिसअपॉइंटेड नहीं मिलेगा, या कोई भी इंशाल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक जो है वो सिंगल कस्टमर भी जो है वो इसके बारे में कोई नेगेटिव जो है वो रिव्यूज़ देता है, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी जो है नाकामी है, और मुझे जो है वो उसके ऊपर मज़ीद जो है वो वर्क करना चाहिए ताकि मैं उसको दूर करूँ।